अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मज़हर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन, कराची। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक नई एपिसोड, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जाफ़र हुसैन साहब। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और इसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग की जितनी प्रॉपर्टी है उस सारी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोहतरम जाफ़र हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मज़हर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्टेडियम के गिर्द इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ हैं और डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ प्रीचिंग पढ़ रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको डिटेल जो है वो यहाँ बताऊँगा। और एक चीज़ और कि लास्ट वीडियोस जो हमारी बनी थी मज़हर साहब और मेरी, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए थे कि आप नेशन को थोड़ा सा, यानी जो भी बाहर से आता है ऊपर नीचे करता है, उसका भी इंशाल्लाह मैं एंड में आंसर दूंगा कि वो क्यों कहा था मैंने ये सारा कुछ। तो बाकी मैं इस तरफ चलता हूँ, अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो इसमें देखें कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और इसके साथ ये जिनाह एवेन्यू आ रही है। जिनाह एवेन्यू से जैसे हम राउंड अबाउट कोई 19 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचते हैं तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम आता है। ये तकरीबन 19 किलोमीटर फिक्स जाके बनता है, जो गेट से जाके ये सफ़र बनता है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का। और इस पर भी काम तेज़ी से स्टार्ट है। और इसके गेट जो प्रॉपर्टी थी आलमोस्ट कोई 9-10 माह हो गया कि इनके तेज़ी से रेट में इजाफा हुआ है। यानी कोई साल 1.5 साल पहले जो प्रीसिंक्ट 35 के विलास थे उनका रेट में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने लगा और उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। यानी अभी भी हम उनकी कीमतें लें तो कोई 250 से लेकर 350 के दरमियान, यानी 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख के दरमियान इनके रेट चल रहे हैं 35 के विलास के। मेरा जो मेन डिस्कस होगा वो करना होगा प्लॉट्स के हवाले से कि कितनी प्राइस में कहाँ मिल रहे हैं और कौन सा बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट फ्यूचर में आपके लिए रहेगा कि आप वहाँ मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी सराउंडिंग में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जिनाह एवेन्यू के साथ साथ हम जाते हैं तो यहाँ प्रीसिंक्ट जो है वो 36 आता है, जिसमें 500 गज़ के प्लॉट और 1000 गज़ के ये चंद एक पट्टियाँ हैं जो कि फेस कर रही हैं प्रीसिंक्ट 35 के विलास को और जिनाह एवेन्यू को फेस कर रही हैं, और कुछ दरमियान में इसकी पट्टियाँ हैं जो कि फेस कर रही हैं। और इसी तरह मेन जिनाह एवेन्यू के साथ यहाँ जो सारी है ये सारी पहाड़ियाँ आ जाती हैं और उन्हीं पहाड़ियों को एक काट के जो प्रीसिंक्ट 37 बना हुआ है, ये याद रखिएगा ये ग्राउंड पे नहीं है, ये पहाड़ी को काट के इसके जो प्लॉट है ये ढलवानी सूरत में है। ये प्रीसिंक्ट 37 के आ जाते हैं जिसमें 500 गज़ और इसमें भी 1000 गज़ है। और इसी के साथ वही जिनाह एवेन्यू के साथ कोई 2 स्ट्रीट्स रोड के प्लॉट जो है वो प्रीसिंक्ट 38 के और बाकी पहाड़ी के ऊपर आगे करके ये चले जाते हैं प्रीसिंक्ट 38 जो कि प्योर 1000 गज़ का एक प्रीसिंक्ट है, इसके प्लॉट्स आ जाते हैं साथ ही। और ये पहाड़ी के ऊपर अब्रार स्क्वायर बन रहा है, उसके ऊपर से जाना पड़ता है, बाकी आगे इसके प्लॉट बन रहे हैं और कोई दोस्त जो है जिनाह एवेन्यू के साथ इसकी स्ट्रीट बनी है क्योंकि बाकी इसमें पहाड़ी आ जाती है। ये याद रखिएगा कि ये जो प्रीसिंक्ट ये सारे के सारे आ रहे हैं ये पहाड़ी की ढलवानी सूरत में है या फिर पहाड़ी के ऊपर जाके उसको लेवल करके ये बन रहे हैं ये सारे के सारे। बाकी जो ग्राउंड पे हैं जो जिनकी पहाड़ी नहीं है बिल्कुल लेवल पे है वो इसके साथ प्रीसिंक्ट 34 बिल्कुल स्टेडियम के साथ आ जाता है, जिनाह एवेन्यू को भी साथ टच कर रहे हैं और ये 250 गज़ का प्रीसिंक्ट है। और ये लग रहा है प्रीसिंक्ट 34 इसकी बहुत ज़्यादा हॉट सेल चली है, इसकी प्राइजेस भी बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। और इसके साथ प्रीसिंक्ट 40 है, इसमें भी जो है वो 250 गज़ और 500 गज़ के प्लॉट है, वो इसके बिल्कुल प्रीसिंक्ट 34 के बिल्कुल साथ हो जाता है। इसके जो कुछ ये था कोई नक्शा था इसमें भी कुछ चेंजिंग हुई थी और इसका भी नक्शा याद रखिएगा। जो जिनाह के साथ है वो तो वैसी की वैसी पट्टियाँ, लेकिन इसका जो ऊपर बन रहा है वो मैप पॉसिबल है कि मज़ीद भी दोबारा भी चेंज करें। अभी न्यू आया था लेकिन हो सकता है कि दोबारा भी ये चेंज किया जाए। प्रीसिंक्ट 40 और इधर से 33, प्रीसिंक्ट 33, 40 और 41 के दरमियान एक गोट है जिसके गिर्द वॉल लगी हुई है। यहाँ याद रखिएगा ये गोट है, गोट के गिर्द वॉल लगी है। यहाँ से भी रोड जो आ रही है, यहाँ से भी एक रोड निकल रही है जो कि 31 की तरफ जा रही है, यहाँ इस तरफ से भी आ रही है और ऊपर से यहाँ से भी एक रोड आ रही है जो 31 की तरफ जा रही है और गोट के गेट जो है वो वॉल लगाई हुई है। और प्रीसिंक्ट 41 हो जाता है यहाँ। प्रीसिंक्ट 40 का मैंने आपको बता दिया 250 गज़ और 500 गज़। अब प्रीसिंक्ट 41 का 500 गज़ है, प्योर प्लॉट्स हैं जो कि गोट और एक तरफ से ना प्रीसिंक्ट 33 को भी ये प्लॉट जो है एक तरफ से जो है वो टच कर रहे हैं, इस तरफ से लगते हैं।
गोड की ये वॉल आ जाती है तो 41 है। और उसके साथ बहुत बड़ा प्रीसिंक्ट है जो 33 है 500 गज, जिसमें बहुत ज़्यादा हॉट सेल चली है। तो प्रीसिंक्ट 33 है 500 गज का है। और उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन मैंने 32 का भी लिया हुआ है। जो नीचे का पार्ट है वो मैंने इतना नहीं लिया इसका। नीचे के पार्ट में अभी भी आपको कोई 55 से लेकर तकरीबन 65 के गिर्द अभी भी रेट कोई मिल जाते हैं नीचे के पार्ट में। मैं हाइट की बात कर रहा हूँ जो हाइटेड लोकेशन पे, जो कि 35 के विलात के साथ फुल हाइट पे और बहुत खूबसूरत लोकेशन इसकी बनती है। उन प्लॉट्स की बात करें वो 68 से 75 लाख में मेरे। मैं प्राइस डिस्कस करता जाऊँगा, क्या क्या प्राइजेस चल रही है 250 गज में, 500 गज में, और बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है कि हम किस तरफ मूव करें और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस टाइम मैं 250 गज में प्रीसिंक्ट देखता हूँ तो एक प्रीसिंक्ट 32 है जिसमें 68 से 75 लाख के दरमियान आप जो है वो ले सकते हैं। और इसी तरह प्रीसिंक्ट 34 की जाने मूव करता हूँ तो 70 से लेकर 95 लाख तक इसमें जो है वो आपको जो है वो डील इस टाइम मिल रही है। और प्रीसिंक्ट 40 की तरफ मूव करता हूँ तो वहाँ भी आपको कम व बेश 65 से लेकर कोई 80 के दरमियान जो है वो डील जो है वो 80-85 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 250 गज की डील मिल रही है। बाकी 500 गज की वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास डील है, यानी 80 से क्रॉस है, 80 से लेकर 1 करोड़ के दरमियान जो है 40 में 500 गज की डील मिल रही है। और इसी तरह 41 की तरह मूव करते हैं तो 500 गज आपको 60 लाख से लेकर 75 लाख के दरमियान पड़ रहा है। और 33 में 500 गज देखेंगे तो 75 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख में पड़ रहा है। और इसी तरह बाकी हम 500 गज 27 में आते हैं तो ये भी 1 करोड़ से क्रॉस की डील्स हैं। तो मेरा मेन डिस्कस करने का मकसद है, जिस तरह मैं मूव आपको करवाना चाहता हूँ वो मकसद है 38 का। अब 38 का क्यों है, उसकी रीज़न्स क्या है, क्या वजूहत है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 38 इस टाइम लाजमी लें और कल को आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न्स क्या है, इसमें देखें 1000 गज है 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख मैंने रेट लिखा हुआ है। सेम वही चीज़ें, नो डाउट के लोकेशन वाइज 34 आउट क्लास है, बाकी भी प्रीसेंट आउट क्लास है हाइट पे, और उसके साथ आपको प्रीसेंट। अब ये प्राइजेस देखेंगे कि 250 गज के भी आपको 80-85 लाख में मिल रहे हैं। अगर आप उसका डबल करते हैं तो टॉप लोकेशन का प्रीसेंट 38 का प्लॉट मिलता है, या आप इसमें 50-50 60-60 लाख इसमें मिक्स करके लेते हैं तो 1000 गज का प्लॉट जो है आपको 38 का मिल रहा है। 38,000 गज है, जब भी जैसे भी उसका जंप लग रहा है तो उसने 3 करोड़ से क्रॉस चले जाना है। और ये याद रखिएगा कि इतनी जल्दी ये 3 करोड़ से क्रॉस जाने वाले ये वाले प्रीसिंक्ट नहीं है जितनी जल्दी 38 जाएगा, क्योंकि ये 1000 गज है। देखें 500 गज भी 1 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं, ये भी 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है, यहाँ भी 1 करोड़ से ऊपर 500 गज जा चुके हुए हैं। अब 38 का प्राइस इनके साथ सारों के साथ एनालिसिस करेंगे, सारों के साथ हम देखेंगे तो बहुत कम है इस टाइम। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि 38 की जानिब आप जो है वो बाइंग करें, क्योंकि अभी मैं स्टील कर भी रहा हूँ। कोई 33 में हम जो है अपने प्लॉट से हमने देखा कि हमें कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रीसेंट 33 के प्लॉट निकाल के कितना कुछ हमने मिलाने हैं, 38 की तरफ हम मूव कर जाएँ। सेम हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि 34 के प्लॉट अपने सेल करके हम 38, क्योंकि इसमें जो 40-40 की बाइंग की हुई हैं अब 85-85 लाख में सेल करें तो उनको 40-45 लाख प्रॉफिट मिल चुका हुआ है। तो मज़ीद अगर इजाफा होगा तो स्लो होगा, तो ये इजाफा यहाँ बहुत तेज़ी से होगा क्योंकि काफ़ी लो प्राइस है। तो यहाँ से भी हम निकल कर इस तरफ मूव कर रहे हैं, 33 से निकल कर भी हम उस तरफ मूव अभी कर रहे हैं। हाँ, जिसको 250 गज का प्लॉट चाहिए तो बेहतरीन लोकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी वो मूव कर सकता है 32 में 250 गज में। और बाकी 1000 गज में वो मूव करना चाह रहा है तो मैं यही रेकमेंड करूँगा 33 है 34 है, बाकी इन प्रीसिंक्ट से निकल कर, जब शुरू के प्रीसिंक्ट है निकल कर वो अपना पैसा यहाँ लगाएं, 1000 गज का प्लॉट लें तो काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ये आज का यानी मेरा जो टॉपिक था उस लिहाज से मैंने कोशिश तो की है अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ मैं समझा दूँ कि ये सारे प्रीसिंक्ट हैं, ये प्राइजेस चल रही हैं। तो कम प्राइस मुझे कहाँ लगी है, मुझे यहीं अभी लग रही है, ठीक है। और बाकी भी मैं देखता हूँ यानी जो शुरू के प्रीसिंक्ट है तो वहाँ से निकल कर भी एज ए इन्वेस्टर के तौर पर आगे जाया जा सकता है, बाकी प्रीसिंक्ट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक आपको पैसा मिलेगा जल्द अज जल्द वो ये वाला प्रीसिंक्ट। जी शुक्रिया जाफ़र भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और उसके साथ की सराउंडिंग की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी और उसके रेट्स जो है उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है मेंशन किया और समझाने की कोशिश की है
कि आप इस वक्त 250 गज़ और 500 गज़ के रेट के अंदर जो है, या इसमें थोड़ी सी और अमाउंट डाल के आप 500 गज़ का प्लॉट जो है वो 37 में, और थोड़े से और पैसे डाल के इसमें आप जो है वो 1000 गज़ का प्लॉट जो है वो प्रीसन 38 के अंदर बाई कर सकते हैं, और थोड़े वक्त के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह नए आइडियाज़ और जो है आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफ़िज़।